फिल्म अलीटा बैटल एंजेल 2019 की कहानी विस्तार में समझने के लिए हम इसे उसके प्रमुख हिस्सों में विभाजित करेंगे। ये फिल्म एक साइबर पंक आधारित कहानी है जिसमें विज्ञान, तकनीक, भावना और रोमांच का बेहतरीन मिश्रण है। नीचे इसकी कहानी हिंदी में विस्तार से दी गई है। उस फिल्म की शुरुआत 26वीं सदी में होती है। यह समय मानव सभ्यता के पतन और एक विनाशकारी युद्ध के बाद का है जिसे फॉल कहा जाता है। धरती के अधिकांश हिस्से नष्ट हो चुके हैं और बची हुई मानव सभ्यता आयरन सिटी नामक जगह में रहती है। यह शहर एक उन्नत तकनीकी शहर जालिम जालिम के नीचे स्थित है। जालिम और आयरन सिटी के बीच एक विशाल कचरा डंप है जहां जालिम का बेकार सामान फेंका जाता है। कहानी की शुरुआत होती है डाइसन ईडो डॉक्टर डाइसन आइडो से। वह एक वैज्ञानिक और साइबोर्ग विशेषज्ञ है। एक दिन ईडो कचरे के ढेर में एक साइबोर्ग लड़की का सिर और धड़ खोजते हैं। हालांकि उसका शरीर क्षतिग्रस्त है लेकिन उसका मस्तिष्क पूरी तरह सुरक्षित है। डॉ ईडो उसे अपने क्लिनिक में ले जाते हैं और उसे एक नया साइबोर्ग शरीर देते हैं। जब वह लड़की होश में आती है तो उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। ईडो उसका नाम अलीता रखते हैं जो उनकी दिवंगत बेटी का नाम था। अलीता धीरे धीरे आयरन सिटी की जिंदगी के साथ सामंजस्य बिठाती है। वह एक उत्सुक, मासूम और जिज्ञासु लड़की है जो इस नई दुनिया को समझने की कोशिश करती है। ईडो उसे एक पिता की तरह स्नेह देते हैं और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। इस दौरान अलीता को पता चलता है कि आयरन सिटी में हंटर वॉरियर्स शिकारी योद्धा नामक भाड़े के सैनिक हैं जो अपराधियों और साइबोर्ग खतरों से निपटते हैं। ईडो भी गुप्त रूप से हंटर वॉरियर का काम करते हैं, हालांकि वह इसे अलीता से छुपाते हैं। एक रात अलीता ईडो का पीछा करती है और उसे पता चलता है कि वह एक रहस्यमय साइबोर्ग से लड़ रहे हैं। लड़ाई के दौरान अलीता के अंदर अद्वितीय युद्ध कौशल प्रकट होते हैं और वह आसानी से दुश्मन को हरा देती है। यह अनुभव उसे अपने अतीत के बारे में सवाल करने पर मजबूर करता है। उसे महसूस होता है कि वह सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं है बल्कि उसके अंदर एक युद्धरत योद्धा छिपा हुआ है। अलीता को एक स्थानीय लड़का ह्यूको पसंद आने लगता है। ह्यूको उसे मोटरबॉल नामक एक लोकप्रिय खेल से परिचित कराता है। मोटरबॉल एक हिंसक खेल है जिसमें खिलाड़ी अपनी जान की बाजी लगाकर एक गेंद को गोल तक ले जाने की कोशिश करते हैं। ह्यूको का सपना है कि वह जालिम जाए क्योंकि वहां केवल उच्च वर्ग के लोग रह सकते हैं। हालांकि ये पता चलता है कि जालिम में जाना लगभग असंभव है। अलीता को धीरे धीरे पता चलता है कि आयरन सिटी पर एक शक्तिशाली व्यक्ति नोवा नोवा का नियंत्रण है जो जालिम से सब कुछ संचालित करता है। नोवा एक निर्दयी वैज्ञानिक है जो लोगों का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करता है। इसके साथ ही अलीता को पता चलता है कि वह मार्टियन आर्ट्स तहानी नामक प्राचीन युद्ध शैली में निपुण है। ये कौशल उसे बरसरकर बॉडी नामक एक शक्तिशाली साइबोर्ग शरीर का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। अलीता अब अपने अतीत को जानने और नोवा को हराने के लिए खुद को तैयार करती है। वह एक हंटर वॉरियर बन जाती है और कई खतरनाक मिशनों को अंजाम देती है। एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब ह्यूगो का सच्चा चेहरा सामने आता है। वह जालिम जाने के लिए गैरकानूनी तरीकों का सहारा ले रहा होता है। हालांकि अलीता उसके प्रति अपना प्यार बरकरार रखती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। अलीता मोटरबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है क्योंकि यह जालिम पहुंचने का एकमात्र तरीका है। लेकिन यह खेल खतरनाक है और इसमें नोवा के भेजे गए साइबोर्ग खिलाड़ी भी शामिल हैं जो अलीता को मारने की कोशिश करते हैं। फिल्म के अंत में ह्यूगो मर जाता है और अलीता नोवा के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखने का संकल्प लेती है। वह आयरन सिटी के लोगों के लिए आशा की किरण बनती है और जालिम की अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती देने का फैसला करती है। फिल्म एक ओपन एंडिंग पर समाप्त होती है जहां अलीता नोवा के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार होती है। यह दर्शकों को उत्साहित करता है कि कहानी आगे क्या मोड़ लेगी। अलीटा बैटल एंजेल एक दिलचस्प फिल्म है जो मानवता, आत्म जागरूकता और तकनीक के बीच संघर्ष को उजागर करती है।
ये न केवल एक एक्शन थ्रिलर है, बल्कि ये हमारी अपनी दुनिया के सामाजिक मुद्दों पर भी सवाल उठाती है। आप इस फिल्म को देखने के बाद इसके अद्भुत विजुअल इफेक्ट्स और कहानी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते।